एक बार पुनः उपस्थित हैं अनुच्छेद की सीरीज लेकर। अनुच्छेद आपको कंटिन्यू दिए जा रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो लगे हैं एक्टिव क्लासेज में, जो है धीरे धीरे करके सारे अनुच्छेद आपके इस प्लेटफॉर्म पे डाल दिए जाएंगे। अगर आपको सारे अनुच्छेद पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, क्रम वाइज पढ़ने हैं, एक एक अनुच्छेद पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं सीखना है बिना टेंशन के अगर आपको सीखना है, आपको कुछ भी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। तो इस वीडियो के सारे अनुच्छेद आप पीछे जाके देख सकते हैं और आपको दिल को न छुअत कहना है आप। तो एक बार पुनः हम लोग जहाँ तक अनुच्छेद किए हैं उसी के आगे कंटिन्यू अगली इस वीडियो में आपको अनुच्छेद दिए जा रहे हैं। तो आइए देखिए, कुछ याद करने का जुगाड़, कुछ जुगाड़ से याद करेंगे, कुछ ट्रिकों के माध्यम से याद करेंगे और इस तरह सारे अनुच्छेद आपको याद कराने की व्यवस्था करते हैं। चलो तो इसी क्रम में अगली वीडियो ये वाला अनुच्छेद देखते हैं। देखो 73, यहाँ क्या लिखा है 73, क्या लिखा है 73, संविधान का अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या है विस्तार है। कैसे याद करें? देखो शक्ति, जैसे संघ की कार्यपालिका शक्ति, वहाँ हमने राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, 53 में हमने देखा था, यहाँ 73 में देख रहे हैं। कुछ कुल्लू तो मिला, कुछ तो जरूर मिला है। क्या शक्ति में कितने अक्षर? 3, तो यहाँ 73 कार्यपालिका शक्ति का विस्तार फैलाव किया जा रहा है। तो ये देखो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद के तहत? 73 के अनुच्छेद के तहत। अगर आपको इस अनुच्छेदों को पूरा लिखना है तो एक बार जो है हम हट जा रहे हैं और ये पूरा अनुच्छेद आप लिख सकते हैं, शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ले लिए, चलिए ठीक है। अब जो है हम एक एक अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? याद करने का प्रयास करेंगे। पढ़ने तो सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ याद करने का प्रयास करेंगे। देखो कैसे, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। देखो, एक राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगर ऐसा अनुच्छेद में पूछा जाए तो अनुच्छेद आप 74 मारेंगे। 4 लोग सहायता करेंगे, ऐसे दिमाग लगाएंगे। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, किस अनुच्छेद के तहत? 74। याद हुआ? और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। अगले में देखना है 75 मंत्रियों के बारे में अनुबंध, मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। मंत्रियों की क्या करेंगे? नियुक्ति। और ये प्रधानमंत्री, अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री अनुच्छेद किस में है तो आप अपना विकल्प 75 में लगाएं। पा से 75, पा से प्रधानमंत्री, पा से 75, पा से प्रधानमंत्री, पा से 75, पा से प्रधानमंत्री। बोल के दिखा दो 75 प्रधानमंत्री, 75 प्रधानमंत्री, 75 प्रधानमंत्री। तुम्हें टेंशन नहीं लेना, टेंशन एकदम नहीं लेना माललाल, हमार हीरा, हमार सोना, तुम्हें टेंशन नहीं लेना और मज़े मज़े में सीखना है। एकदम टेंशन एकदम ना लिया, टेंशन लेवा तो याद नहीं हुई, टेंशन नहीं ले। पैसे याद करना, पा से 75, पा से प्रधानमंत्री, पा से 75, पा से प्रधानमंत्री। 14 में मंत्रिपरिषद का गठन होगा, किसके, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति किसके सलाह पे करेंगे? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे करेंगे। 74 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, शक्ति 3, शक्ति में कितना लिखा? 3, 73। शक्ति में क्या लिखा है? 3, 73। शक्ति में 3, 73। शक्ति में 3, 73। ऐसे 76 आपको पहले ही भी पढ़ाया जा चुका है प्रधानमंत्री में, क्योंकि महान्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी स्थित, किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी है? तो महान्यायवादी किस में? 76। महान्यायवादी, वादी दी दीदी 76 में क्या? महान्यायवादी। 6, 7, 6, 7, 6, 7 से 76 महान्यायवादी। न्याय हो रहा है, 7 को 6 कर दिया जा रहा है, 76 महान्यायवादी। ऐसे याद करेंगे। 76 में क्या है? महान्यायवादी। 77 देखिए, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक
कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम, जैसे कोई विदेशी से समझौता होता है, जैसे विदेश से कोई भी समझौता होगा तो राष्ट्रपति के नाम पे होता है। जैसे हम लोग कोई गठबंधन करते हैं, कोई किसी देश से कुछ समझौता करते हैं, तुम्हारे यहाँ ये हमारा सामान जाएगा और हमारा सामान तुम्हारे के यहाँ से आएगा, तो ये क्या है, ये किस अनुच्छेद में है, 77 में। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम होंगी। कोई भी समझौता होगा, किसी दूसरे देश से लेन देन होगा तो किसके नाम पर होता है, राष्ट्रपति, ये 77 में। 78 में, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करें। जैसे मंत्रिपरिषद कोई भी निर्णय ले रहा, कहीं बैठ के कोई निर्णय ले रहा है तो वो राष्ट्रपति को जरूर बताया जाए। किस अनुच्छेद के तहत उनका कर्तव्य है, 78 में यह बताया गया है कि यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य, और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को से राष्ट्रपति को सूचित करें। ऐसे बताना पड़ेगा, हे माई बाप, हमार मंत्रिपरिषद एक निर्णय लिया है, ओका ले जाए के क्या बताओ परी, राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। ये किस में, 78 में। हाई देखा 79, 80, 81, 79, 80, 81, 79, 80, 81, संसद का गठन 79, राज्यसभा का संरचना 80, लोकसभा की संरचना 81। तो यहाँ से एक जुगाड़ लगाएंगे, क्या जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ देखा यहाँ से एक जुगाड़ लगा लिया। क्या जुगाड़ लगाएंगे, सा, यहाँ से पहला अक्षर सा ले ला, सा, यहाँ से रा ले ला और ला पर बड़ा मात्रा ला ले ला, सरला हो गया। क्या हो गया, सरला। सा से 79, रा से 80 और ला से 81। ध्यान दिया, सा रा ला 79, 80, 81, 79, 80, 81, 79, 80, 81 सरला में छुपा हुआ। सा से 79, रा से 80 और ला से 81। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का गठन 79 और राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। बोल के दिखा था, सरला, सा से सरला, सा से 79, रा से उसमें रा लिखा है, रा से राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। सरला को याद कर लिया, सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81, सरला क्या याद कर, 79, 80, 81 हो गए। बहुत बढ़िया। अब देखिए इधर 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। जब भी जनगणना होगी तो समायोजन होगा, लोगों का जो है समायोजित तरीके से बातचीत की जाएगी। प्रत्येक जनगणना के पश्चात समायोजन आपको याद करना। चलो 83 में संसद के सदस्यों की अवधि, संसद के सदस्य कितने साल के लिए रहेंगे, कौन कौन से साल, कितने साल के लिए रहेंगे, ये 83 में, किस में, 83 में संसद के सदस्यों की अवधि, ये किस में निर्णय किया गया, किस अनुच्छेद में, संसद के सदस्यों की अवधि, संसद कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो किस में, 83 में। 84 में क्या है, संसद के सदस्यों की अहर्ता माने योग्यता, संसद के सदस्य कौन कौन बनेंगे, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये किस अनुच्छेद में, 84 संसद के सदस्यों की अहर्ता, संसद के सदस्यों की अहर्ता मानी योग्यता, क्या होगी, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए संसद बनने के लिए, वो किस अनुच्छेद में, 84, 85, 50, इसको 85 को क्या पढ़ेंगे, 50 पढ़ेंगे, 50 हमरे कहे पढ़ लिया, हमरे कहे मास्टर वाले 50, 85 हमरे कहे पढ़ा, 50 पढ़ लिया। अब 50 को जब देखो, 50 माने राक्षस, 50 माने राक्षस, और राक्षसवा के जब बुलाना रहता है तो कैसे कहते हैं, फलाना राक्षस प्रगट हो, आहूत किया जाता, आवाहन किया जाता है। राक्षसों का क्या किया जाता है, आवाहन। 50 का क्या किया जाता है, आवाहन। 50 का क्या किया जाता है, आवाहन।
यहाँ देखा संसद का सत्र, सत्रावसान, विघटन और आवाहन किस में है? यहीं पर आवाहन लिखला। संसद का सत्रावसान, सत्राहुत, आहूत और विघटन किस अनुच्छेद में? 85 में। आहूत सत्रों 50 का आवाहन होता, सत्र आहूत होता, सत्रावसान होता है। ये सत्र आहूत सत्रावसान क्या होता है? जैसे संसद की सदस्य नहीं चल रहे हैं, संसद के सदन नहीं चल रहे हैं, तब उनको राष्ट्रपति बुलाता है, समझ रहे हैं? उनको बुलाता है, या एक मत पे नहीं आ पा रहे हैं। जैसे लोकसभा में कोई विधेयक पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं विधेयक पारित हुआ, और राज्यसभा में अगर पारित हो गया लोकसभा में, तब दोनों एक मत पे नहीं है, तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति दोनों को एक साथ क्या? सत्राहुत और सत्रावसान आवाहन करेंगे, और सत्राहुत कौन करेंगे? राष्ट्रपति। संसद के सत्राहुत और सत्रावसान ये क्या करेंगे? 85 में सत्राहुत और सत्रावसान। आहूत माने आवाहन, 50 का क्या होता? आवाहन। 50 का क्या होता? आवाहन। सत्राहुत सत्रावसान। ये देखा 86 शीशा लेदर, 86 शीशा लेदर। भाषण दे के पूरा संसद शीशा लेदर कर देते हैं। क्या कर देंगे? शीशा लेदर। संसदों के अभिभाषण एवं उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। जैसे जब सदनों में अभिभाषण होता है तो उसके पहले राष्ट्रपति पत्र लिख के सबको सूचित करे, यही है भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। सबको संदेश भेजे, सत्र भाषण चलने वाला है राष्ट्रपति द्वारा। तो किस अनुच्छेद में? 86। 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष है अभिभाषण। एक विशेष अभिभाषण होता है, वो कितने में? 87 में विशेष अभिभाषण। इधर देखा 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महान्यायवादी। सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के बारे में दिया, किस में? 88 में। इसके बाद ये देखा 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ये राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये कौने में दिया है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बात की जाती है 89 में। 90 में उपसभापति का पद अगर रिक्त होगा तो उसके बारे में, उपसभापति नहीं है तो उनके पद पे कौन बैठेगा, इसके बारे में बात की जाएगा 90 में। 90 में किसके बारे में बात की जाएगा? जब उप सभापति का पद रिक्त हो तो वो नहीं रहेंगे, तो उनके बारे में बात किया जाएगा 90 में। 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन। सभापति माने उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना है तो किस अनुच्छेद का सहारा लेंगे? 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन करना। सभापति के कर्तव्यों का पालन करना है। एक बार पढ़ना है हमारा लाल, थोड़ा सा टिपिकल तो है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो नौकरियां नहीं मिलेगी। तुम्हें लग रहा थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल नहीं है, सिर्फ सुनना है तुम्हें, सुनना लिखना। नौकरी इतने आसान है, पढ़ाई एक तपस्या, उसको करना पड़ेगा, करो, नहीं तो कोनो दूसर बगल वाला नौकरी लेके चला जाएगा तो आप मुंह ताकेगा, नहीं तो वही होगा समस्याएं विकट। अभी तो ये समस्याएं, इसको याद करो, याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। जुगाड़ से, सोच के, दिमाग से आपको याद ही करना पड़ेगा, नहीं दूसरा वाला 91 90 आ जाई, उपसभापति पद रिक्त है ना लगा पाई, बस बताओ जिंदगी जहर हो जाई। एक टू के पढ़ाया है चीज़ें, इसलिए आपको पढ़ना है, क्योंकि माता पिता लगे हुए हैं कायदे से। माल तो अरे राह देख रहे हैं कि हमारा बेटा नौकरी पाएगा, उसको ज़रूर सपने को पूरा करना, परिश्रम करना, मेहनत करना है। तुम्हें क्या करना, रूम में बैठ के पंखा के नीचे से पढ़ना तो है, वहाँ पिताजी को सोचो, फरुआ चला रहे हैं, मिट्टी ढो रहे हैं, कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, उनके बारे में ज़रूर सोच के पढ़ना हमारे लाल। तो दर्द ना हो तुम्हें, जो दर्द हो रहा है वो ना हो, दर्द लग रहा ना, उनसे पूछिए तो अपने पिताजी से कितना दर्द वो झेल रहे हैं। पढ़िए कायदे से। 90 में क्या है? उपसभापति का पद रिक्त। अगर उपसभापति का पद रिक्त होगा तो वो किस अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे? 90 के। 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन। सभापति माने उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन 91 में। और 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की कोई संकल्प चल रहा हो तो पीठासीन का कर्तव्य क्या होगा?
तो पीठासीन का कर्तव्य क्या होगा, ये किस अनुच्छेद में, जब सभापति या उपसभापति पद से हटाने का कोई संकल्प चल रहा हो तो पीठासीन का क्या महत्व होगा, इसके बारे में 92 में दिया है। एक बार जरूर पढ़ें, कायदे से पढ़ें। फिर से देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73, शक्ति में 3, 73, शक्ति में 3, 73, शक्ति में 3, 73। 74 में सभापति को सहायता एवं सलाह, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है 74 में। तो वह प्रधानमंत्री 75 में, पास से प्रधानमंत्री, पास से 75, पास से प्रधानमंत्री, पास से 75। 76 महान्यायवादी, 76 महान्यायवादी, 76, 76, 76, 76, 76, 76 न्यायवादी। 77 भारत सरकार के समस्त कार्यपालकों की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम, जितने समझौते होंगे वो किसके नाम पे हो, समझौता 77। 7 समझौता कैसे होता है, 7 क्या होता है, समझौता, 7 समझौता होता है। 77 में किसी देश से जो समझौता होगा वो राष्ट्रपति के नाम पे होगा, किस में होगा, 77 में साथ बैठ के समझौता होता है। एक देश दूसरे देश के साथ बैठ के समझौता करते हैं। 77 में क्या है, समझौता है। 78 में यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करें। जो भी निर्णय ले रहा मंत्रिपरिषद उसको राष्ट्रपति को जरूर बताएं। इधर देखा, ये 89, 80, 81, सरला 79, 80, 81, सरला 79, 80, 81, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, 79, 80, 81। यहाँ प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। इस तरह आपको पढ़ना, दर्द हो या दर्द होना चाहिए। सीख रहे हैं आप, दर्द हो रहा है, सीख रहे हैं तो दर्द होबे करेगा। तपस्या है, दर्द होबे करेगा। तपस्या में मज़ा आता है, नहीं आता। तपस्या में सब आँख बुल्ला कि नहीं निकल जाता है, बोलने से निकलने दो। लेकिन हाँ, इसके निकलने के बाद आपको, जब आपकी तपस्या पूर्ण होगी तो एक आशीर्वाद होगा, जाओ तुम विजयी हुए, और वो विजयी आपकी नौकरी के रूप में होगा। तो परिश्रम से पढ़ना है और कंटिन्यू वीडियो को देखना है। नमस्कार।